नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संबोधित किया, आज खुद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित किए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, साथ साथ कार्यकर्ताओं को 2019 के जीत का मंत्र भी दिया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री और बिहार भाजपा के दिग्गज नेता रत्नेश प्रसाद सिंह जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि क्या गुरु मंत्र मिला इनको प्रधानमंत्री मोदी से और कैसे 2019 के चुनाव में बिहार के 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कैसे विजय दिलवाएंगे। क्या गुरु मंत्र मिला आपको इस अधिवेशन में? नहीं, इस अधिवेशन में कोई गुरु मंत्र नहीं मिला है। भाजपा राष्ट्रवादी और सिद्धांत की पार्टी है। उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों का वर्णन करते हुए विगत 60 वर्षों तक जो सरकार चलाई कांग्रेस ने, जो देश को रसातल में पहुंचाया, इन 4.5 सालों में जो सबका साथ और सबका विकास जो इशू लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के सामने रखा है, चाहे वो सीमा पर आतंकवाद का मामला हो, चाहे उज्ज्वला योजना की मामला हो, चाहे स्वच्छता का विषय हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाने का मामला हो, जितनी बातें उन्होंने अपने एजेंडे में और कहा था, सबों को 100% उन्होंने पूरा करने का काम किया है। और देश भी इस बात को समझ रहा है कि कैसी सरकार चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए, क्योंकि जो मजबूर सरकार के रवैये को देखा है, सारे घोटालों का जड़ वह मजबूर सरकार 10 वर्षों तक मौन प्रधानमंत्री के कालखंड मनमोहन सिंह का लोगों ने देखा है, और अभी 4.5 साल जिसके शरीर पर कोई भी भ्रष्टाचार के छींटे तक नहीं पड़े, ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है, जिसने पाकिस्तान को भी बढ़िया से समझाया है, चीन के भी अहंकार के सामने डिगने का नाम नहीं लेने वाला। आज भारत का विकास, सबका साथ और सबका विकास हुआ है, सभी समाजों का उन्होंने ख्याल किया है। इसलिए 40 सीटों पर हम क्या, संपूर्ण भारत के जनता की आवाज़ है, फिर से मोदी सरकार। नहीं, आप लोग तो बात करते हैं मजबूत सरकार की, मजबूर सरकार की, लेकिन जो बिहार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उसमें तो यही लगता है कि बिहार भाजपा खुद मजबूर हो गई है एक तरीके से। तभी तो आप लोगों को 22 सिटिंग एमपी था, लेकिन 5 का टिकट काटना पड़ा, 17 सीटों पर लड़ेंगे। जेडीयू जिसका 2 एमपी था उसको आपने 17 सीटें दे दी। जेडीयू से हमारा पुराना रिश्ता है। अपने परिवार में भी कभी कभी कुछ बातों को लेकर मतभेद हुआ करता है। बीच के कालखंडों में राजद के साथ वो चले गए थे, लेकिन उनसे मेरा जो संबंध है वो पुराना है, और 17 सीट और 22 सीट कोई विषय नहीं रहता है। आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, और बीजेपी पूरी ताकत से नीतीश कुमार के साथ, और बिहार एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। हम मजबूर बिहार में नहीं हैं, हम अपने फर्ज अदा करने के लिए, क्योंकि पुराना 17 साल 18 साल से जो हमारी दोस्ती थी, कतिपय कारणों से अगर थोड़ी विचलित भी हुई है, उस दोस्ती को हम तोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि और मजबूत हो, इसके लिए हमने सीटों में आपसी तालमेल किया है, कोई मजबूरी मेरी कारण नहीं है। अंदरूनी कलेश बहुत है भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश में, आपस में गुटबाजी होती है नेताओं में, इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, हमें तो कहीं गुटबाजी दिखाई नहीं पड़ती। पूरे मीडिया में स्पष्ट रूप से सबको दिखाई दे रही है। नहीं, मेरे को तो दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतधारी कार्यकर्ता हैं। लेकिन जैसे घरों में भी आपस में कोई न कोई बातों पर नोकझोंक होती रहती है, हम लोग बैठकों में अपने बातों को रखते हैं आपस में, लेकिन कमरे से बाहर निकलने के बाद एक एजेंडा रहता है, भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे हो। उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों बयान दिया है कि आपको 0 पे आउट करेंगे वो बिहार में, एनडीए, पूरे एनडीए को। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा बोल सकते हैं, क्योंकि जब अनाथालय में वे पड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी ने सहारा देकर शिक्षा राज्य मंत्री बनाया था। आज जब वो राजद के पास चले गए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं का नाम है जो 5 कदम 5 दिन किसी के साथ अस्थायी नहीं रह सकते। जब नीतीश कुमार का उन्होंने नहीं हुआ
तो बाकी भाजपा के बारे में अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनकी व्यक्तिगत सोच है। देखना है मैदान में जीरो पर आउट होता कौन है, वो अपनी सीट भी बचा लें तो बहुत तारीफ होगी। एक आखिरी सवाल है, आपके ही पार्टी के सांसद हैं छेदी पासवान, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की उनकी पार्टी की औकात 8 से 10 सीटों से ज़्यादा चुनाव लड़ने की नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है उनको 17 सीट देके। बोलने के लिए राजनीति में पार्टी के सांसद हैं, बोलने के लिए सब स्वतंत्र है, अपनी अपनी अभिव्यक्ति करने की सबको छूट है, लेकिन एनालिसिस करने का अपना अपना नज़रिया होता है। हम उनके बातों पर कोई सहमति व्यक्त नहीं करते, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 40 में 40 सीट निश्चित जीतेगा, क्योंकि जनता हमारे साथ है और हमारा विकास का एजेंडा हमारा हाथ है। बस एक सवाल और है कि कौन होगा बिहार 2019 के चुनाव में, बिहार में चेहरा कौन होगा आपका? नीतीश कुमार के काम पे जाएंगे वोट मांगने या नरेंद्र मोदी के नाम पे? हम तो सबका साथ सबका विकास हमारा एजेंडा होगा। किसी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन देश के हमारे तो आगे रखेंगे ना, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो उनका चेहरा तो सबके सामने है और रहेगा भी। और मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश जी पूरी जोर से काम करेंगे, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के नाते अगर आप मानते हैं तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी हमारे हैं, इसलिए चेहरा नहीं हमारा काम बोलेगा। तो ये थे मेरे साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता। अगले एपिसोड में फिर किसी नई दिग्गज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी अजीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।